मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के रास्ते पाकिस्तान के साथ होने वाले कारोबार को 2 जगहों से बंद कर दिया है। यह फैसला आज से नाफिज हो गया है। वजारत दाखिला ने कानून और कश्मीर में सलामाबाद और चाकरदाबाग में एलओसी कारोबार को मुअत्तल करने का फैसला किया है। सरकार को खुफिया एजेंसी से खबर मिल रही थी कि एलओसी कारोबार सड़कों से गैर कानूनी मंशियात और नकली नोटों की फंडिंग हो रही है, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। एनआईए की जानिब से की जा रही जांच में ये सामने आया है कि एलओसी से होने वाले कारोबार में कई गड़बड़ियां हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कारोबार से कई दहशतगर्द तंजीमों को फायदा पहुंच रहा है, इसीलिए 2 जगहों पर इस कारोबार को बंद करने का फैसला जो है वो किया गया है। तो एलओसी के रास्ते पाकिस्तान के साथ होने वाले कारोबार को 2 जगहों पर बंद किया गया है। इल्जाम ये है गड़बड़ियां पाई गई हैं जांच एजेंसियों की जानिब से, और ये कहा गया है कि नकली करेंसी और असला जो है वो बरामद किया जा रहा है और उसको स्मगल करके हिंदुस्तान में लाया जा रहा है, जिसकी वजह से 2 जगहों पर कारोबार को बंद करने का फैसला किया गया है। हालांकि इससे कारोबार पर और रियासत की इनकम पर भी असर पड़ने का अंदेशा है। साथ अपडेट के लिए राजन वैद हमारे जुड़ गए हैं, प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट। राजन, 2 जगहों पर जो ये बंद किया गया है कारोबार, तो रियासत को इसका नुकसान? जी देखिए, यहाँ से बेशक जो यहाँ पे ट्रेडर्स इसमें काम करते हैं, जिनका सामान जाता है या बाकी वो जो पाकिस्तान से जब सामान आता है पीओके से उसको यहाँ बाजारों में बेचते हैं, उनको नुकसान तो होगा इससे। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले से ही इनपुट था कि यहाँ से जो है जितनी भी नशे की तस्करी है वो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया गया है, पहले भी किया गया है। तो तमाम हमने देखा कि पंजाब के बाद जो है पाकिस्तान का जो टारगेट है खासकर जो नशा फैलाने का उसके लिए इन 2 जो रूट हैं, जो चकंदाबाग है पुंछ में और इस्लामाबाद, जो 2 रूट है उनको इस्तेमाल किया जाता रहा है। पहले भी इस तरह की शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन अब ये कड़ा फैसला लिया है होम मिनिस्ट्री ने, ये देखते हुए कि जिस तरह से यहाँ हमने देखा कि हथियार पहुंचाए जाते हैं या गोला असला बारूद पहुंचाया जाता है, इसके बावजूद के एलओसी के ऊपर जो है, आईबी के ऊपर हमारी सेना जो है अलर्ट है और अच्छी जो है। राजन, पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई वाकया सामने आया जब इस तरह की ये चीजें जो है मौके पर पकड़ी गई हो, चाहे वो असला हो, नकली करेंसी हो या फिर कुछ और? ये देखिए, पिछले कई जो लोकल वहाँ के पुंछ के जो थाने हैं वहाँ पे कई ऐसी रिपोर्ट हैं, और खासकर जो है पहले भी जो है जो जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या प्रशासन है उनके ध्यान में ये बात आती रही है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ये पहले भी जो यहाँ पे कितनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, खासकर बीजेपी ने भी ये जहाँ वहाँ लोकल मुद्दा उठाया था कि देखिए कि इस ट्रेड का क्या फायदा जब पाकिस्तान की ओर से शेलिंग होती है और पाकिस्तान जो है इस ट्रेड को इस्तेमाल करता है। कैसे एलिमेंट है पाकिस्तान के अंदर आईएसआई के जो चाहते हैं कि इस ट्रेड के जरिए जो है अपना जो मंसूबा है उसको चलाया जाए। तमाम तरह की बातें हैं। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कोई बड़ा कंसाइनमेंट नहीं पकड़ा गया है, लेकिन हाँ इस तरह की जो शिकायतें हैं वो पहले भी आती रही हैं छुटपुट, लेकिन वाकई कोई बड़ी खेप। ठीक है राजन, जिस तरह से कारोबार ये बंद होगा तो अगर देखा जाए तो रियासत के लोगों को कोई किसी तरह का नुकसान है इससे? कि देखिए कोई नुकसान खास नहीं है रियासत को। देखिए ये जब ये व्यापार नहीं था तब भी जो है रियासत इसी तरह से चली, लेकिन जब ये व्यापार आया तो ये एक गुडविल जेस्चर था। इस व्यापार का मकसद ये नहीं था कि बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा इकोनॉमिकली, ये था कि एक गुडविल जेस्चर है, पीओके के लोग एक जुड़ाव महसूस करेंगे, यहाँ जो लोग हैं उनके साथ एक आपस में जो है जिसे हम कहते हैं कि एक क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है, उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये शुरू करवाया था ताकि एक अच्छे रिश्ते बन सके भारत और पाकिस्तान। ठीक है राजन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट जम्मू से हमें जानकारी दे रहे थे कि 2 जगहों पर कारोबार को बंद कर दिया गया है। अब इसका क्या असर होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।